प्रणाम सभी को। आज हम इकाई 5 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इकाई 5 में है पौध संरक्षण। पौधों का संरक्षण, पालन पोषण किस प्रकार से उचित भली भांति रूप में किया जाए। तो इस इकाई में 1 अंक का एक प्रश्न आएगा जो वस्तुनिष्ठ होगा, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य और सही जोड़ी में से एक प्रश्न पूछा जाएगा और लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय में से 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा जो 2 अंक का होगा। और इस प्रकार इस इकाई पर 3 अंक है। तो हम देखते हैं इस इकाई में काय से किस किस प्रकार से पौधों का संरक्षण किया जाएगा। इस प्रकार खरपतवार आपने देखे होंगे। बहुत से खरपतवार हमारी फसलों के बीच निकल आते हैं और हमारे फसलों का जो पोषण आहार है वो फसलों से पहले ही पूर्ण रूप से ले लेते हैं। ये धान की फसल है। इसमें इस प्रकार के खरपतवार उगाते हैं, तो खरपतवारों से हमें फसलों को बचाना पड़ता है, जिससे कि उन्हें हवा, प्रकाश, नमी, धूप सब मौसम की फसलों को आवश्यकता होती है। वह सब मौसम जलवायु फसलों को उपयुक्त रूप से मिले। तो इसके लिए पौध संरक्षण में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प पर चलते खरपतवारों द्वारा फसलों को होने वाली हानि की सीमा कितने प्रतिशत है। खरपतवारों के द्वारा फसलों को होने वाली हानि की सीमा कितने प्रतिशत हानि होती है। इस वर्ष भी 2020 में यह प्रश्न पूछा। 33% हानि होती है। अगर हम फसल लगाए और उसमें 33% नुकसान हो जाए तो बचा कितना? 67%। 67% खरपतवारों से फसलों को नुकसान होता है, कीटों, रोगों व अन्य आपदाओं से अलग। तो इस प्रकार से हम उत्पादन लेंगे और 50% के लगभग उत्पादन प्राप्त होगा तो हमारी कृषि हानि में चली जाएगी। तो कृषि लाभ का धंधा तभी बन पाएगी जब हम उचित प्रकार से पौधों का पोषण संरक्षण करेंगे। तो खरपतवारों से संरक्षण करना अनिवार्य, जिससे 33% हानि रुक जाए। द्विबीजपत्री दूसरा है। द्विबीजपत्री खरपतवार का उदाहरण कौन सा है? तो द्विबीजपत्री खरपतवार कौन से खरपतवार कहलाते हैं? जिनके बीज 2 दलों वाले होते हैं। 2 दल वाले लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं। तो लेग्यूमिनेसी कुल में द्विबीजपत्री खरपतवार का उदाहरण है बथुआ। दूब घास का वानस्पतिक नाम क्या है? तो साइनोडोन डेक्टिलान। गुल्ली डंडा प्रमुख खरपतवार किसका है? तो यह गेहूं की फसल का। सावा उगता है धान में। खरपतवार जिसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है कौन सा है? बथुआ। बथुआ का उपयोग सब्जी के रूप में भी किया जाता है। तो खरपतवार से लाभ भी है हमें, तो सब्जी के लिए, दवाइयों के लिए, औषधियों के लिए, पशु के चारे के लिए, तो इसमें सब्जी के उपयोग में आने वाला खरपतवार है बथुआ। मल्चिंग किसे कहते हैं? तो मल्चिंग खरपतवारों पर कृत्रिम आवरण चढ़ाने को
खरपतवारों पर कृत्रिम आवरण चढ़ाने को मल्चिंग कहते हैं। रोटावेटर के द्वारा जब भी ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं तो हम उसे मजदूरों के द्वारा या रासायनिक पदार्थों के द्वारा नष्ट करने की न सोच करके मल्चिंग कर देते हैं। उस पर खरपतवारों पर मिट्टी चढ़ा देते, गुड़ देते हैं, जिससे कि हरी खाद भी जीवांश के रूप में मृदा को मिल जाए और उसी फसल को लाभ पहुंचाए। जिस फसल में खरपतवार निकले उसी फसल को उससे लाभ होते। तो मल्चिंग खरपतवार नष्ट करने की सबसे अच्छी विधि है। निस्तेज क्यारी में बीज बोने के पहले की जाने वाली क्रिया कौन सी है? निस्तेज क्यारी कौन सी क्यारी कहलाएगी? जिससे अभी तेज प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त नहीं कर रहे, कोई फसल प्राप्त नहीं कर रहे, कोई आय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और उसे रोपा डालने के लिए हम उस क्यारी को तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी क्यारी में बीज बोने के पहले की जाने वाली क्रिया है सिंचाई। सिंचाई करने से एक तो उसका पीएच मान सही आ जाएगा, दूसरा खरपतवार जो उसमें निकलने वाले हैं वो पहले ही निकल जाएंगे। तो हमें 2-3 बार सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि खरपतवारों के बीज फूल करके पौधे बन करके ऊपर आ जाए और हम उन्हें नष्ट कर दें। उसके अंदर जितनी भी कीट व्याधियाँ होगी वो सब सिंचाई से नष्ट हो जाएगी, जिससे कि हमारी रोपे वाली क्यारी, हमारा रोपा निकलने के पहले ही रोग व्याधियों से बच जाएगा। अगला है गेहूँ सा के नियंत्रण के लिए कौन सा खरपतवारनाशी उपयोग किया जाता है? गेहूँ सा के नियंत्रण के लिए कौन सा खरपतवार उपयोग किया जाता है? तो आइसोप्रोट्यूरान गेहूँ सा का नियंत्रण कर देता है। अगला, भारत में नागफनी के नियंत्रण के लिए किस कीट को सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है? भारत में नागफनी के नियंत्रण के लिए किस कीट को सफलतापूर्वक नियंत्रण किया गया है, प्रयोग किया गया है? तो यह है कैंटोब्लास्टिस से नागफनी को नियंत्रित किया जा सकता है। 2,4-D है एक शाकनाशी, खरपतवारों को नष्ट करने वाला शाकनाशी है 2,4-D। गुल्ली डंडा, जिसको गेहूँ सा या गेहूँ का मामा भी कहा जाता है, का वानस्पतिक नाम है फेलेरिस माइनर। गुल्ली डंडा, गेहूँ सा, गेहूँ के मामा का वानस्पतिक नाम फेलेरिस माइनर। एट्राजीन एक शाकनाशी है जिसका प्रयोग होता है मक्का में। मक्का में प्रयोग किए जाने वाला खरपतवार नाशी कौन सा है? शाकनाशी एट्राजीन। दीमक का नियंत्रण किया जा सकता है एल्ड्रीन से। कीटों के लिए बीएससी है एक संपर्क विष। संपर्क में आने से ही, बीएससी के संपर्क में आने से ही कीट नष्ट हो जाते हैं, इसलिए संपर्क विष कहते हैं। रसायन की उस घटक की मात्रा जो पौधों को मार देती है उसे कहते हैं सक्रियता। रसायन की उस घटक की मात्रा जो पौधों को मार देती है, यानी पौधे जितना रासायनिक पदार्थ एक्सेप्ट कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं, उससे ज़्यादा मात्रा में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करने से वो सक्रिय हो जाते हैं, जो पौधों को मारने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि जिस समय खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो उतनी नमी भी खेत में होना चाहिए। ज़्यादा कम नमी होने पर पौधे भी
उस खरपतवारनाशी से मरने लग जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है 2,4-D से। अभी ऊपर पढ़ा हमने 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी है, शाकनाशी है, और यह किसको नष्ट करता है? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को। अगला, वर्णात्मक शाकनाशी नष्ट करता है एक जाति या एक प्रकार के खरपतवारों को। वर्णात्मक शाकनाशी किसको नष्ट करता है? एक जाति के या एक प्रकार के खरपतवारों को। अगर मान लो एक बीजपत्री खरपतवारों को नष्ट करने वाला शाकनाशी अगर है तो एक बीजपत्री जैसे गेहूं के जैसी पत्ती वाले, धान के जैसे पत्ती वाले पौधों को, खरपतवारों को नष्ट करेगा, और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने वाला अगर खरपतवारनाशी है तो वह चौड़ी पत्ती वाले ही खरपतवारों को नष्ट करेगा, पौधों को नष्ट करेगा। इसलिए इसे वर्णात्मक शाकनाशी कहते हैं। वानस्पतिक बथुआ का वानस्पतिक नाम है चिनोपोडियम एल्बम। बथुआ का वानस्पतिक नाम चिनोपोडियम एल्बम। अगला, पेपवेरेसी कुल से संबंधित खरपतवार है अमरबेल। निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए शाकनाशियों का प्रयोग किया जाता है? किसके नियंत्रण के लिए शाकनाशियों का प्रयोग किया जाता है? तो खरपतवार नियंत्रण के लिए। वर्णात्मक संपर्कनाशी है 2,4-D। निम्नलिखित में से कौन एक वर्षीय खरपतवार है? तो सत्यानाशी। बहुवर्षीय खरपतवार है हिरणखुरी। कृष्णनील खरबथुआ या बथुआ प्याजी व सत्यानाशी किस ऋतु के खरपतवार है? तो शरद ऋतु, रबी। शरद ऋतु रबी में आती है, तो इसमें कृष्णनील, खरबथुआ, बथुआ, प्याजी, सत्यानाशी यह निकलते हैं। इस प्रकार खरपतवारनाशी होते हैं जिनको खरपतवार नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। धान के लिए खरपतवार नष्ट करने वाला खरपतवारनाशी। फेलेरिस माइनर एक प्रमुख खरपतवार है गेहूं की फसल का। फेलेरिस माइनर को ही गेहूं सा, गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, अलग अलग क्षेत्र में खरपतवारों के अलग अलग नाम होते हैं। तो गेहूं की फसल में फेलेरिस माइनर जो उगता है, गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, गेहूं सा जो उगता है उसका खरपतवार है। एट्राजिन एक महत्वपूर्ण शाकनाशी है जिसका उपयोग होता है धान में। इसके पहले अपन ने मक्का में भी पढ़ा। तो ये एक बीजपत्री वर्षा ऋतु की फसल में, एक बीजपत्री फसल में एट्राजिन का उपयोग किया जाता है। गन्ने में घासवत और चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के, घास प्रकार के भी और चौड़ी पत्ती, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों खरपतवारों, दोनों प्रकार की खरपतवारों के नियंत्रण हेतु निम्न में से कौन सी दरें प्रयोग करनी चाहिए? तो एट्राजिन 2 kg 2 kg और 2,4-D 1 kg। तो 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट कर देगा और एट्राजिन घासवत फसलों को, घासवत खरपतवारों को नष्ट कर देगा। एट्राजिन क्या है? खरपतवारनाशी है। एंडोसल्फान M45 किस रोग के नियंत्रण हेतु उपयुक्त है? अंगमारी रोग के लिए। एंडोसल्फान M45 किस रोग के लिए? अंगमारी रोग के लिए। अंग गलाने लग जाता है, उस रोग को अंगमारी रोग कहते हैं। एक शाकनाशी है जिसका प्रयोग मक्के की फसल में करने के बाद गेहूं की फसल के लिए पादप अविषाणु सिद्ध होता है। पादप अविषाणु सिद्ध होता है, यह है सीमाजीन।
फसल की खरपतवार नाशकों की प्री इमर्जेंस अंकुरण से पूर्व प्रयोग होना चाहिए। प्री इमर्जेंस किसको बोलते हैं? अंकुरण से पूर्व प्रयोग होना चाहिए। खरपतवार नाशकों की प्री इमर्जेंस अंकुरण से पूर्व प्रयोग होना चाहिए। फसल की बुआई के बाद और फसल या खरपतवार उगने के पहले। कब प्रयोग होना चाहिए? फसल की बुआई के बाद में हो या फसल या खरपतवार उगने के पहले। निम्न आगे चलते हैं। सबसे पहले खोजा गया शाकनाशी है DDT। कब लिखना है इसको? जब BSC का विकल्प नहीं रहे तब, अन्यथा BSC आएगा। BSC का विकल्प ही नहीं देते हैं इसमें। कीटनाशी एक्ट भारत सरकार ने कब पारित किया? 1968 में। चूहा मारने की सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? जिंक फास्फेट। खरपतवार प्रसारण के प्रमुख स्रोत है। खरपतवार काय से फैलते हैं? वायु से, मनुष्य से, पशुओं से, जल के द्वारा फैलते हैं। हुलहुल एक खरपतवारनाशी है। किस खरपतवार से मनुष्य की त्वचा में खुजली होती है? गाजर घास से। खरपतवारों के रोकथाम में वह कौन सी विधि है? खरपतवारों के रोकथाम में विधि है यांत्रिक विधि, कृषक विधि, जैविक विधि, रासायनिक विधि। फिर आलू की लीफ स्पॉट बीमारी की रोकथाम की जा सकती है डाइथेन M45 से। लीफ स्पॉट, आलू की लीफ स्पॉट बीमारी कैसे रोकी जा सकती है? डाइथेन M45 से। बाजरा में अगर्ट बीमारी की रोकथाम की जा सकती है थीरम या जिनेवा से। अगर्ट बीमारी की रोकथाम बाजरा में की जा सकती है थीरम या जिनेवा से। MCPA वर्णात्मक व संपर्क शाकनाशी है। इसका प्रयोग किस फसल के लिए किया जाता है? तो अलसी और जई में। MCPA वर्णात्मक संपर्क शाकनाशी है। इसका प्रयोग अलसी और जई में किया जाता है। MCPB व 2,4-DB, 2,4-DB, MCPB व 2,4-DB दोनों शाकनाशियों का प्रयोग कैसी फसलों के खरपतवार की रोकथाम के लिए करते हैं? दाल वाली फसलों व चौड़ी पत्ती वाले फसलों के लिए। दाल वाली व चौड़ी पत्ती वालों के लिए MCPB व 2,4-D। एप्टान के प्रयोग से कैसे खरपतवार नष्ट किए जाते हैं? घास कुल के एक बीजपत्री खरपतवार जो रहेंगे घास कुल के, एप्टान के द्वारा उन्हें नष्ट किया जा सकता है। एक वर्षीय तथा बहुवर्षीय घास कुल के खरपतवारों को नष्ट करते हैं TCA। TCA एक वर्षीय तथा बहुवर्षीय घास कुल एक बीजपत्री खरपतवारों को नष्ट करते हैं। अगला प्रश्न, डाइथेन Z78 रोकथाम करता है मिर्ची की फसल, मिर्ची की फली सड़न, लीफ ब्लाइट, अर्गट सभी। डाइथेन Z78 रोकथाम करता है मिर्ची की फली सड़न को, लीफ ब्लाइट को और अर्गट सभी रोगों को। BSC कीटनाशक का आविष्कार 1825 में किसने किया? मिक्रा फेराडे ने। DDT कीटनाशक का आविष्कार 1875 में किसने किया? जिडलर ने। 1875 में BSC का आविष्कार हुआ और 1825 में BSC का आविष्कार 1825 में हुआ था मिक्रा फेराडे के द्वारा और DDT कीटनाशक का आविष्कार 1875 में जिडलर ने किया था। आज का गृह कार्य है कोई 10 बहुविकल्प याद करना है। तो 10 बहुविकल्प में आपको सही जोड़ी, सत्य असत्य, रिक्त स्थान और सही विकल्प चुनकर लिखिए। इनमें से 2-2
इस प्रकार से 10 विकल्प याद करना है। धन्यवाद।